देखिए, बात यूँ है कि ये कुछ गैर रियासती लोग हैं जो ऐसी चीज़ों में मुलव्वस हैं। हम पिछले 4-5 सालों से फूड सेफ्टी के ताउन से हाइजीन के बारे में ही ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्कद कर रहे हैं और पूरी तरह से अपने जो भी मेंबर्स हैं उनको भी हमने ये ट्रेनिंग दिलवाई है कि ये जो बेकरी बनती है ये इसको हैंडल कैसे करना है, इसको संभालना कैसे है। और आप देखेंगे हमारे पास 99% जो हमारे प्लांट हैं ये मैकेनाइज हैं, सारे मशीनें लगी हुई हैं। हम जो भी चीज़ बनाते हैं, गूंथते हैं, आटा गूंथते हैं, वो मशीनों से गूंथते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत के नाते आप देखें, अगर चावल का एक दाना जो नीचे गिरता है हम उस पर अपना पाँव नहीं रख सकते हैं। हमें हमारे सामने जो दस्तरखान होता है हम उस पर अपना पाँव नहीं रख सकते हैं और हमारा ज़मीर गवारा नहीं कर सकता है। तो ये कैसे हम गवारा कर सकते हैं कि हम पाँव से ऐसी चीज़ें करें। और ये जो है ये इन्होंने किया है और साथ में खामखा में बेकरी वालों को इस बारे में किया जा रहा है। और हमारी ये तारीख रही है बेकरी की, आपको सब पता है। अगर हम किसी जगह भी जाते हैं, किसी बुज़ुर्ग के पास जाते हैं, किसी आबिद लोग के पास जाते हैं, तो वहाँ अक्सर बेकरी ली जाती है, वहाँ ये तबरकन लेके जाते हैं। और जिस चीज़ को ये आप देखेंगे कश्मीर में बेकरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वो इसलिए क्योंकि हम हमेशा साफ़ सफाई से तैयार करते हैं और इसी वजह से इसका यहाँ चलन भी ज़्यादा है। और मैं पूरी वजाहत करना चाहता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें जो ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्योंकि ये ऐसा हमारा जो काम है ये पुश्तों से चला आ रहा है, पुश्तों से चला आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ शाल है, जैसे हमारी यहाँ पेपर माशी है, बाकी चीज़ें हैं, उसी तरह से ये भी हमारा काम चला रहा है। तो इसके साथ हम कभी ये नहीं कर सकते हैं। फॉलो करते हैं एफएसएस डिपार्टमेंट हो या अदर डिपार्टमेंट्स हो, उनको आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, वो इनको किस तरह से रन दिया जाता है? देखिए ना, आपकी मामूली गलती आपको पनिश किया जाता है, पेनल्टी किया जो सीज किया जाता है। आप देखेंगे ना, हमारे पास हमारा कोई भी यूनिट जो होगा वो लाइसेंस के बगैर नहीं होगा। वो लाइसेंस बनवाएगा, उसके बाद हम उनको अलाउ करेंगे काम करने के लिए और फिर हमारा मेंबर बनता है वो। और ये गैरहस्ती हलवाई हैं जो इस काम में मुलव्वस हैं। और अगर आप देखेंगे ये लोग बिल्कुल लाइसेंस के बगैर होंगे, इन्हें लाइसेंस नाम की चीज़ का पता ही नहीं होगा कि लाइसेंस किसे कहते हैं। आप हमारे देखें, हमारे हर कारखाने में, दुकानों में हमारे लाइसेंस की कापियाँ अवेजा रखी जाती हैं ताकि लोगों को ये पता रहे और अवेयरनेस रहे। और हमने हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम साफ पाक तरीके से अपने प्रोडक्ट को लोगों के पास पहुंचाएं। साफ आप आदिल साहब को पता ही है, कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर फेडरेशन का एक ही मोटो है कि हम सारे जो दुकानदार हजरात हैं, उसमें बेकरी शॉप हो, नानवाई हो, मीट वाले हो, स्पेयर पार्ट वाले हो, जो भी दुकानदार इसमें आते हैं वो लाइसेंस होल्डर होते हैं। तो ये रिवायत रही है कि हमें हमेशा जो दुकानदार होते हैं उसको हर एक लाइसेंस हर एक डिपार्टमेंट चेक करने के लिए आता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो सोपोर में वाक़या हुआ है उसे हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है, इसलिए कि ये गवर्नमेंट के जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके नाक के नीचे हो रहा था। उनके नाक के नीचे होने का मकसद यही होता है कि वो देख के भी आंखें बंद करके चल देते हैं। तो इसलिए हम गवर्नमेंट एलजी इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि ऐसे लोग जो बाहर से जो यहाँ पे आते हैं, आया वो यूनिट्स जो भी यूनिट्स यहाँ पे लगाते हैं विदाउट लाइसेंस लगाते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी, ये नहीं मैं कहता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, उसके साथ साथ उनको ये चेक किया जाए कि वो म्युनिसिपल हदूद में आते हैं, म्युनिसिपल कमेटी के लाइसेंस में आते हैं, जो फूड एंड सेफ्टी है उस लाइसेंस में आते हैं। तो इन डिपार्टमेंटों को सोचना पड़ेगा, अपने आप को जो भी उन्होंने रिवाइव करना पड़ेगा कि उनके पास विदाउट लाइसेंस वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। आए रोज़ हम देखते हैं रेडा फरोशों पे होते हैं, कतलम बेचते हैं, तो उनके ऊपर जो हलवाई होते हैं बाहर से आते हैं वो हमें अनहाइजीनिक फूड खिलाते हैं। तो उसके ऊपर मैंने कभी ये नहीं देखा है कि ना कभी सुना है अपनी लाइफ में कि फूड एंड सेफ्टी वालों ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। तो इसलिए हम आदिल साहब आपके वसात से ये कहना चाहते हैं कि जो भी काम हो वो ट्रांसपेरेंसी से हो, गवर्नमेंट उसके ऊपर देखें
और जो हमारे यूनिट्स है, जैसे तो खास तरह आप बेकरी यूनिट्स पे आप ये उठिए, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह में जहाँ तक हमने भी देखा है कि वो 100% पूरे लाइसेंस होल्डर हैं और फुली मैकेनाइज्ड हैं। तो इसलिए हम उनसे भी ये गुजारिश करते हैं कि वो पूरा हाइजीनिक का उस पर ध्यान रखें। जो हमारी आवाम है, आवाम हमेशा इस चीज़ में होते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे खिलाए। तो इसलिए हम आवाम की तरफ से हम उनको भी अपील करते हैं कि जो भी आप मटेरियल भेजें मार्केट में वो पूरे हाइजीनिक होना चाहिए। हाजी साहब हमें बताएं, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो ऐसे जो नॉन लोकल्स होते हैं इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, कोई लाइसेंस नहीं होता, फिर भी ये प्रैक्टिस करते हैं। हाजी साहब हमने कल जो कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर हिलाल साहब ने उसकी वीडियो एक मंजरा में उनके भी आया है कि हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आया ये उनके ऊपर कार्रवाई का खाली लेवल ही नहीं होना चाहिए कि हमने कार्रवाई की है, आया गया एक दिन आया तो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हिलाल साहब से और कमिश्नर फूड सेफ्टी एक्ट से, म्यूनसिपल कमिश्नर से, मतलब जो इस डिपार्टमेंट में आते हैं उनसे ये मोतबाना गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर जो मतलब कार्रवाई करनी है वो सख्त से सख्त करें, क्योंकि ये फूड का मामला है। ये जो आए रोज़ हमारे बच्चे आप देखें इन्फेक्शन में मुब्तला होते हैं, फूड पॉइजनिंग का खतरा होता है, और इसमें हेल्थ डायरेक्टर को भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हम सब डिपार्टमेंटों को ये एज ए कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर फेडरेशन की तरफ से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मैदान में आए और आने वाले ईद पे बहुत ही पूरी तरह से कार्रवाई करें। मैं ये वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती से हर न्यूज़ में ये आ रहा है कि ये बेकरी वाला है, जो कि ये नहीं है। ये एक नॉन लोकल हलवाई है जो फेनी बनाते हैं, जो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग खाते हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक इंसान इतना घिर सकता है कि वो एक ऐसा काम कर सकता है कि रिज़िक को वो पैरों से कुचल सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इंसान का ज़मीर होता है, बट बदकिस्मती से मुझे लगता है इन लोगों का ज़मीर नहीं है। तो हाइजीन की मैं ये कह सकता हूँ कि बेकर्स एसोसिएशन जो है हमारी तकरीबन हर साल अवेयरनेस कैंप्स होते हैं इसके हमारी हाइजीन के रिगार्डिंग। तो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले हमारा थर्ड पार्टी ये भी हुआ है, ऑडिट हुआ है, जो दिल्ली से आती है, एक कंपनी आती है, गवर्नमेंट हायर करके भेजती है उनको, वो ऑडिट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम इस वक्त हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और डिपार्टमेंट की मेहनत हमारे जो हेल्पफुल रहे हैं हमेशा, जो हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनकी हेल्प की वजह से हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि तकरीबन सबको ही 4 स्टार और 5 स्टार मिले हैं जिनकी भी असेसमेंट हुई है। तो इस वक्त सैनिटेशन के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से तो मुझे लगता है बेकरी तो बहुत बेस्ट है इस वक्त इंडिया में नंबर 1 कश्मीर की बेकरी मानी जाती है, और ऑल ओवर वर्ल्ड बेकरी कश्मीर की बहुत फेमस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एक छोटी सी ये है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये कोई छोटी सी ट्रेड नहीं है, इट इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री। तो टेक्निकली यही बोला जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो लोग हैं इनके पास लाइसेंसेस नहीं होते हैं, ये इलीगली ऑपरेट करते हैं गली कोचों में, और ये जो सड़क पे रेडियों पे बिकता है सामान मैक्सिमम ये वहीं जाता है। तो लोगों को भी चाहिए कि देखें कहाँ से ख़रीदते हैं, क्या ख़रीद रहे हैं। भाई साहब आपकी अपील और मैसेज क्या रहेगी जनरल पब्लिक को, क्योंकि अब ईद आने वाली है कुछ दिनों के बाद जी, जो क्योंकि अभी हेल्थ के इशूज़ भी काफ़ी सारे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का भी जो रिकमेंडेड किया आप, क्योंकि कोविड की सिचुएशन भी अभी वो टला नहीं है, तो इन हालात में इस तरह के हाइजीन प्रोडक्ट कितना जो हानिकारक है हमारी सेहत के लिए, और आपकी क्या मैसेज रहेगी क्योंकि ईद भी आने वाली है। जी बिल्कुल, मैसेज यही है कि लोग देखें कहाँ से ख़रीदेंगे। देखें जो जिसके पास लाइसेंस होता है उसके पास डिपार्टमेंट आता है, चेक होते हैं, रेगुलर चेक वहाँ पे चेक होते हैं, उनके वर्कशॉप्स हमारे चेक होते हैं, वहाँ पे इंस्पेक्शंस होती हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफाइड फूड हैंडलर्स हैं। तो नेचुरली जहाँ पे आपको प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा, जहाँ पे आपको सैनिटेशन अच्छी है, जब आप एक लाइसेंस होल्डर के पास जाते हैं तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। जब आप एक रेडी वाले के पास जाते हैं या आप एक नॉन लोकल जो बाहर के लोग ये आए हैं यहाँ पे, ये 1 महीने के लिए आते हैं, यहाँ फेनी कतलम बना देते हैं, वो हर जगह रेडियों पे बिकता है और हम लोग बहुत धड़ल्ले से ख़रीदते हैं वो।
तो हम सस्ता ढूंढते हैं, इसलिए हम रेडियो पे जाते हैं, फिर रेडियो पे जाते हैं तो ये हाल होता है। इसलिए यही है कि आप अच्छी जगहों से ख़रीदिए जहाँ पे आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। अगर चीज़ थोड़ी महंगी भी है, नेचुरली जो चीज़ साफ़ होगी, जो चीज़ अच्छी होगी, हाइजीनिक होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो उसकी प्राइसेस तो थोड़ी हाई होंगी अगर आप ये रेडी वालों से कंपेयर करेंगे। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास लाइसेंसेस हैं, उन्हीं से खरीदिए। जिनके पास फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं है उनसे मत खरीदिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर में पहली दफ़ा ऐसा कुछ हुआ है। इससे हम भी बहुत शॉकिंग हुए कि ऐसा इंसिडेंट कश्मीर में हो सकता है। देखिए, जहाँ तक एक बेकरी का एज ए बेकरी प्रेसिडेंट में आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बेकरी में पिछले 4-5 सालों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। ऐसे वाक़ा बेकरी में देखने के मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। देखिए, ये जो नॉन लोकल्स हैं, विदाउट लाइसेंस पहले ये अपने यूनिट्स चला रहे हैं। हमारे जितने भी यूनिट्स हैं वो 100% लाइसेंस होल्डर होते हैं। इवन जो हमारी मेंबरशिप भी होती है वो उन्हीं मेंबर्स को दी जाती है जिनके पास लाइसेंस होगी। बहुत सारे टाइम से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर कि जो यूनिट्स चला रहे हैं विदाउट लाइसेंस, विदाउट इन हाइजीनिक जो है, तो इस हवाले से बताइए कि किस तरह से रन करते हो और इससे कितना जो है हेल्थ इश्यूज है। देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी अपने डिपार्टमेंट फूड सेफ्टी के साथ ये इश्यूज उठाए थे। जितने भी हमारे नॉन लोकल्स हैं, ये सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे, रात को ये अपना सामान बेच के सुबह 4-5 बजे ये फार्म फ्लैग एरियाज़ में बेचते। मैं बहुत परेशान होता हूँ कि जब मैं देख रहा हूँ इनका एक क्रीम रोल 5 रुपये में बिकता है। एज ए बेकर मुझे पता है कि अगर मिनिमम भी बनाएंगे 14, 15, 20 रुपये से नीचे क्रीम रोल बन ही नहीं सकता। अब डिपार्टमेंट के साथ भी मैंने ये लास्ट टाइम इशू उठाया था कि आप ये देखिए कि इनके जो क्रीम रोल्स हैं इनमें क्या होता है। क्रीम, अगर क्रीम हम घर में तो ऑलमोस्ट बटर खाते, अगर बटर 10 ग्राम भी भरे इसमें भरते वो भी 55 रुपये के होते, 5 ग्राम भी भरे वो भी 22 रुपये के होते। ये 5 रुपये में क्रीम रोल हमारे बच्चों को कैसे खिला सकते। लास्ट टाइम भी मैंने डिपार्टमेंट के साथ भी ये इशू उठाए थे। इनके जो इंग्रेडिएंट्स है वो देखा करिए और इनकी हाइजीनिक और इनका ये जो जगह है उसका मायना कर दीजिए। अल्लाह, ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देख रहा हूँ हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब ने कल 4 लोकल बेकरी को सीज़ किया है। वो बहुत अच्छी बात है कि जहाँ भी इनको ये प्रॉब्लम लगेगी कि ये हाइजीन के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लास्ट में आपकी क्या मैसेज है? मेरी मैसेज भी है अब आने वाली, क्योंकि जो लोग हैं जो बेचारे गरीब लोग उनको नहीं पता होता है कि हाइजीन का, तो इस सवाल से बताइए। देखिए, मैं अपने हमारे मुसलमान भाइयों से, कश्मीरियों से बात करना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत गलत हुआ है। ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि इन्होंने ये पैरों के साथ कैसे काम किया। अगर मैं आपको दावत दे रहा हूँ हमारे यूनिट्स में आइए, आप देखिए हमारी जो प्रिपरेशन होती है कैसी होती है। हमारे पास इस वक्त मैकेनाइज्ड पूरा डिवीज़न होता है। सबसे पहले हमारी जो मशीनें चलती है वो स्पाइरल मिक्सर में होती है, उसके बाद पेलेंट्री में है, फिर उसके बाद ओवन में जाती है, ओवन के बाद फिर वो स्लाइसर में जाती है। ये है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये पैरों के साथ कैसे काम करते। ये फर्स्ट टाइम मैंने कश्मीर में देखा है कि ऐसे काम होता है।